नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां मुकाबला अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और ये मैच बारिश में धुल गया। अजय, इतने जो सपने सजाए हुए थे कि अफगानिस्तान इस मैच को अपने नाम करेगी, पहली बार हमें सेमीफाइनल में जाते हुए दिखेगी, कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और मैच ही नहीं हुआ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि मैच ही नहीं हुआ। ये तो एक ऐसी चीज है जिसका थोड़ा आइडिया भी नहीं था, लेकिन हाँ, पिच रिपोर्ट के बाद हमें पता चल चुका था कि हाँ, बारिश की संभावना ज्यादा है और बारिश हो गई। अफगानिस्तान की पारी में बारिश नहीं हुई, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी के लिए उतरा, बारिश हो गई। देखिए रिजू, मेरे को खुशी एक चीज की है और गम है एक चीज का। सबसे पहले मैं बता दूं दर्शकों को किस बात की खुशी है मुझे। तो खुशी मुझे इस बात की है कि डीएनपी इंडिया पर जो पिच रिपोर्ट हम लगातार आप लोग के लिए कर रहे हैं, हमारी जो भविष्यवाणी कह लीजिए या हमारी रिपोर्ट कह लीजिए, वो लगातार बैक टू बैक मैचेस में सही साबित हो रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में कहा था कि बारिश की संभावना है, बारिश होगी, बारिश हुई, मैच रद्द हुआ। हमने उसके बाद जो मैच नंबर 9 था शायद, उसमें भी हमने कहा था कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाला पाकिस्तान मुकाबला। वर्सेस बांग्लादेश। हाँ, हमने उसमें भी कहा था कि बारिश होगी, बारिश हुआ, मैच रद्द हुआ। हमने इस वाले मैच में भी कहा था कि बारिश होगी, बारिश हुआ, मैच नो रिजल्ट पर खत्म हुआ। और आगे भी अगर हम कहेंगे कुछ तो सीरियस लीजिएगा। अब खुशी तो इस बात की हुई, अब गम किस बात का है? तो गम इस बात का है कि भैया ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है रिजू। और ये हर उससे एक ज्यादा भारतीय गम है कि अफगानिस्तान नहीं क्वालिफाई कर गई। मतलब जब अफगानिस्तान अब बाहर हो गई, जब उसने इंग्लैंड को बाहर किया ना, सेमीफाइनल से जब बाहर कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी से टाटा बाय बाय बोल दिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को, इंग्लिश टीम से भी खतरा बहुत बड़ा रहता है, लोग डरते हैं इंग्लिश टीम से, लेकिन अफगानिस्तान ने अपना पूरा दमखम लगा के इंग्लिश टीम को बाय बाय कर दिया। और इसके बाद अफगानिस्तान की तो उम्मीदें बढ़ी ही, भारत की भी उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अफगानिस्तान हमें सेमीफाइनल में जाता हुआ दिख सकता है। क्या पता भारत के साथ भिड़ जाए, क्या पता न्यूजीलैंड के साथ भिड़ जाए, लेकिन यहाँ आज अफगानिस्तान का भी पत्ता कट हो गया और अच्छा चैंपियंस रिजू, ट्रॉफी में एक चीज बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। जितने भी अफगानी दर्शक या अफगानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं, उनको मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो मैच जिस पड़ाव पर आकर रुका है, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी टीम ने खराब प्रदर्शन किया है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन है रिजू, क्योंकि 109 पर एक विकेट है और अभी भी जीत के लिए जो है 150 160 प्लस का कुछ रन चाहिए था, 163 के आसपास कुछ चाहिए थे। और रिजू, ये मुझे लगता है कि शायद आप भी एग्री करेंगी, ये रन्स कम नहीं होते। हाँ जरूर, 12.1 ओवर में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम 12.5 ओवर में 109 पर एक है और अभी भी 9 विकेट पेंडिंग है। ट्रेविस हेड 59 बनाकर खेल रहे थे, स्टीवन स्मिथ 19 रन बनाकर खेल रहे थे। बट ये मत सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने मतलब पूरी तरीके से अपने दम पर मैच जीता है। अफगानिस्तान वाले इस मुकाबले को यहां से भी जीत सकते थे, क्योंकि राशिद करामाती खान के स्पेल आने थे। यहाँ पर हम सबको पता है कि मिडिल ओवर्स में कुछ भी हो सकता है। एक विकेट अगर गिरता, उसके बाद हो सकता है विकेट्स की झड़ी लग जाती। बहरहाल अंत भला तो सब भला, और ये मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहा हूं, लेकिन अफगानिस्तान के जो दर्शक हैं, ये वीडियो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में भी लोग देखेंगे। और मैं मतलब तालियां बजाना चाहूंगा अफगानिस्तान टीम के लिए कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाई, जो काम बांग्लादेश नहीं कर पाई, वो काम किया है भाई, वो काम किया है। इंग्लैंड नहीं कर पाया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तक इंग्लैंड नहीं कर पाई। अफगानिस्तान जो पर है एक इंग्लैंड को मैच बाहर जीती है। करने वाली टीम भी तो आप ही थी, अफगानिस्तान ही टीम थी जिसने इंग्लैंड को बाहर कर दिया। बिल्कुल। अब जो है जरा जल्दी से स्कोर कार्ड बता देते हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसमतुल्लाह शाहिदी भाई लेजेंडरी कप्तान है ये, और इन्हीं की कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 3 मुकाबले जीते थे। इन्हीं की कप्तानी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, और इनका बल्ला आज वैसे चला नहीं। 49 गेंदों में इन्होंने 20 रनों की पारी खेली। बल्ला तो देखिए इनका चला है, लेकिन 95 गेंदों में 85 रन। सदीकुल्ला अतल की बात कर रहा हूं मैं। रहमत शाह
पहले मैच के हीरो रहे, दूसरे मैच में बल्ला नहीं चला, तीसरे मुकाबले में सिर्फ 1 दर्जन रन बनाकर आउट हुए, वो भी लगभग 2 दर्जन गेंदों में, यानी 21 गेंदों का सामना किया। रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर अफगानिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्ट्रगल किया है तो वो स्ट्रगल रहमानुल्लाह गुरबाज की वजह से किया है। और आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा क्योंकि आप मुझे लगातार बताती हैं कि केकेआर की तरफ से खेलते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज आपको बहुत पसंद आते हैं। मैं चाहूंगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरीके से फ्लॉप रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं चाहूंगा कि आप बताएं बाद में। पहले मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं। राशिद खान, अंत में आकर उन्होंने 19 रन बनाए हैं और जो अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए, उसमें 19 रनों का योगदान इनकी तरफ से। और योगदान देखिए इब्राहिम जादरान का भी है, ये सलामी बल्लेबाज है। ऑर्डर भले ही ग्राफिक्स के इधर उधर हो, लेकिन आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे 28 गेंदों में 22 रन। पिछले मैच के हीरो रिजू 177 रनों की पारी खेली थी और इस मैच में बस 150 रनों से चूक गए, 22 रन बनाकर आउट हुए। अगर इनका बल्ला चलता तो यकीनन बहुत बड़ा स्कोर होता। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 6 ओवर का स्पेल रहता है उनका, 28 रन खर्च करते 1 विकेट उनको मिला। एडम जैम्पा, मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आज किसी ने की है तो वो एडम जैम्पा है, क्योंकि जब सेट हो रहे थे अफगानी बल्लेबाज पहला विकेट गिरने के बाद, तो उसके बाद इन्होंने ही आके विकेट्स जो है वो निकाले। इब्राहिम जादरान का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इब्राहिम जादरान का विकेट इन्होंने ही निकाला, बिल्कुल मानस लाबुशेन के हाथों कैच आउट कराया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेन ड्रोशियस ने जबरदस्त तरीके से जो है गेंदबाजी की है। 9 ओवर में 47 रन उन्होंने खर्च किए और 3 विकेट उनको मिला है। और बात करेंगे स्पेंसर जॉनसन की, तो स्पेंसर जॉनसन 10 ओवर में 49 रन, 2 विकेट उनको मिला है। मैथ्यू शॉट, जब चेस करने की बारी आई तो चेस करते वक्त जो है बहुत ज्यादा स्कोर जो है नहीं बनाने थे, 274 बनाने थे, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया। 15 गेंदों में 20 रनों की पारी वो खेलकर आउट हुए, लेकिन आउट नहीं हुए स्टीवन स्मिथ और आपके दूसरे फेवरेट ट्रेविस हेड। बिल्कुल, ट्रेविस हेड किसे नहीं पसंद, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या भारतीय फैंस। भारत के भी काफी फैंस हैं ऐसे जो ट्रेविस हेड को जरूर पसंद करते हैं। हालांकि ट्रेविस हेड ही वो होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं जो भारत को आखिर में बाबा बाय बाय कर देते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं, निकाल देते हैं टूर्नामेंट से। लेकिन पसंद तो है क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ट्रेविस हेड तो जरूर पसंद आएंगे। यहाँ हम बात करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज की, जैसे कि आपने बात कही कि बाद में इसकी बात करते हैं। ओपनर में आप देखेंगे इब्राहिम जादरन और रहमानुल्लाह गुरबाज नजर आ रहे थे, लेकिन मैं रहमानुल्लाह चाहूंगा आप गुरबाज ने अपने फेवरेट रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में कुछ कहें। हाँ बिल्कुल, तो उनका बल्ला तीनों ही मैच में नहीं चला। आप देखेंगे पहले मैच में 10 रन, पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 रन आए थे, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 6 रन आए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया था मैच, लेकिन बात करेंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ एक भी रन नहीं आया, तो ये थोड़ा सा बहुत निराशाजनक होगा। इसलिए एक अफगानिस्तान टीम के लिए बहुत निराशाजनक होगा, क्योंकि ओपनिंग में ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो लगातार रन बनाए, जो लगातार रन बरसाए एकदम मजेदार तरीके से, लेकिन यहाँ पे साथ नहीं मिला है इब्राहिम को इनका। बिल्कुल, इब्राहिम जादरान को साथ नहीं मिला और बहुत ही मतलब अफगानिस्तान की जो टीम है वो इस मुकाबले में हालांकि जीत भी दर्ज कर सकते थे, बट देन बारिश ने दखलंदाजी दी और बारिश की वजह से ये मुकाबला जो है नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। और ये मुकाबला आप कह सकते हैं कि भाई किस्मत कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगभग कई मौकों पर ऐसी किस्मत मिल जाती है और वो कहते हैं ना रिजू की लक फेवर्स दी ब्रेव। तो यहाँ से तो डन है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जा चुकी है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है
और अब ये तय होना है कि किस नंबर पर पहुंचेगी, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। उस मुकाबले में अगर साउथ अफ्रीका को हार मिलती है तो फिर दूसरे नंबर पर फिनिश करेगी साउथ अफ्रीकी टीम, और फिर ग्रुप ए में जो नंबर 1 पर फिनिश करेगा उसके साथ भिड़ेगी। और तब हो सकता है कि भारत, और अभी देखिए 2 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट है रिजू। एक जो मैच नंबर 12 है वो एक इम्पोर्टेंट, 11 माफी चाहूंगा, मैच नंबर 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैच नंबर 12 जो रविवार को खेला जाएगा वो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिल वाला मैच होता है, उसमें लोग थोड़ा भावुक होके मैच देखते हैं। बट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी इवेंट्स, बहुत ड्रामेटिक होता है वो मुकाबला। एनी थॉट्स? बिल्कुल, ये तो होता ही है, लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सेमीफ़ाइनल में भारत के साथ किसे भिड़ता हुआ देखना चाह रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया को, या फाइनल में दिखना है ऑस्ट्रेलिया को? या मैं एक्चुअली चाहता हूँ माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया ही भिड़े। मैं चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया ही भिड़े भारत के साथ, क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, मतलब अगर गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो फाइनल में जाकर हो, उससे अच्छा है सेमीफाइनल में हो जाए। लेकिन मैं आपको बोल चुका हूं ये चीज, दर्शकों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि दर्शक नहीं सुन पाए उस चीज को। मैंने ऑफ कैमरा वो बात बोली हुई है, भारत ही जीतने जा रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर हारेंगे तो न्यूजीलैंड से हारेंगे ग्रुप स्टेज वाला मुकाबला, वरना रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 की तरह अनडिफिटेड रहते हुए जीतने जा रहे हैं। इसी बात पे एक बार ये भी बता दीजिए कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है और कितनी गलत? मतलब मेरी प्रिडिक्शन तो खैर गलत तो खैर क्या ही साबित होती है, बट देन वही बात है कि भाई क्रिकेट की थोड़ी बहुत जो भी समझ है उसको देखते हुए